इंतज़ार किस पल का किए जा रहे हो यारों, प्यासों के पास समंदर नहीं आने वाला है। अरे इंतज़ार किस पल का किए जा रहे हो यारों, प्यासों के पास समंदर नहीं आने वाला है। लगी हो प्यास तो चलो रेतों को निचोड़ते हैं, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला है, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का 8th सेशन होने वाला है। और इससे पहले मैंने 7 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। और फर्स्ट सेशन से आप ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस लाया है, अलग अलग लेवल्स का क्वेश्चंस लाया है। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट सेशन रहेगा। इस सेशन के लास्ट तक मैंने जितना भी क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के टाइप का, वो मैंने सारा करवा दिया है। अगर आप पूरा सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो ज़रा सा भी किसी बुक से अगर आप बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस तो ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस शर्ते हर एक क्वेश्चन पे आपका कमांड रहेगा तब। तो आज के सेशन में भी मैंने अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस लाया है। और फिर चलिए क्वेश्चंस के थ्रू ही जो बचा हुआ कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, उसको मैं आपको क्लियर करवाऊँ, ठीक है। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक आप बने रहेंगे। और चलिए आज का सेशन फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देखिए मेरे भाई, एक आदमी 2 इक्वल सम को, सम मतलब प्रिंसिपल, एक आदमी 2 इक्वल सम को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, लेंट करता है, मतलब किसी को देता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% एंड 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक को 12% पे तो एक को 11% पे देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ द फार्मर इज़ रिकवर्ड 3 months अर्लियर देन द लेटर, ठीक है, एंड ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ ₹15,960 ईच फ्रॉम बोथ द पार्ट्स। ठीक है, जो पहला जो लगाता है वो 3 महीना, जो पहले अमाउंट जो लगाता है वो 3 महीना पहले ही रिकवर कर लेता है, और वो इक्वल अमाउंट रिसीव करता है दोनों से। वो कितना तो 15,960, मतलब दोनों से ही 15,960 अमाउंट रिकवर करता है मेरे भाई। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई? मैंने एक फार्मूला पढ़ाया, SI बराबर क्या होता है, PR और T बाई क्या होता है, 100 होता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम भी इक्वल है, मतलब प्रिंसिपल भी इक्वल है, दोनों का प्रिंसिपल भी इक्वल है। और यहाँ पे क्या है, तो दोनों का अमाउंट भी 15,960 ही है, मतलब दोनों पार्ट पे अमाउंट भी सेम है, मतलब प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। यहाँ पे रेट डिफर है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, रेट और टाइम यहाँ पे अदल बदल हो रहा है, रेट और टाइम चेंजेज हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पर दो ही चीज़ बचता है, रेट बाई टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट होगा वो इन्वर्सली, और 100 तो कांस्टेंट है ही, तो हम ऐसे तो कह सकते हैं कि रेट जो होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ या ना, बताइए मेरे भाई। तो हम ऐसे क्या कह सकते हैं कि रेट जो होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये कि जो रेट का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का होगा। इतना बात समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं और इसको ज़रा हम इरेज कर लें। 1 मिनट मेरे भाई। देखिए, तो क्या समझे आप कि रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे जो रेट है ना, वो रेट का जो है एक 12% पे लगाता है तो एक 11% पे लगाता है। हाँ या ना, एक 12% पे लगाता है तो एक 11% पे लगाता है। तो मेरे भाई बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, 11 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कट जाएगा तो 12 रेशियो 11, तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 रेशियो 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला जो है इफ़ द फार्मर इज़ रिकवर्ड, यानी पहला जो है वो 3 महीना पहले, यानी दूसरे के कंपेयर में 3 महीना पहले ही रिकवर कर लिया गया। मतलब पहला अमाउंट अगर 11 मंथ के लिए लगाया गया तो दूसरा जो है वो 12 महीने के लिए लगाया गया। तो मेरे भाई इस दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट टाइम का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली ये कितना गैप है, 3 महीने का।
तो 1 यूनिट यहाँ पे 3 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे भाई हम किसी एक का निकाल लेते हैं, या तो इसका निकाल लेते हैं या तो इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम 12 का ही निकाल लेते हैं। तो 12 यूनिट टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 12 या 36 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड देंगे मेरे भाई, तो हम 12 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे, 12 से। तो ये हो जाएगा 12 या 36 यानी 3 साल। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अमाउंट ये था और सेकंड अमाउंट ये था, तो सेकंड वाले को कितने साल रखा गया, तो 3 साल के लिए रखा गया, यानी 3 साल का इंटरेस्ट चलेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों से ही 15,960 अमाउंट वो गेन करता है। तो मेरे भाई पहले ये बताइए, 100% तो प्रिंसिपल है ही, उसमें जो है वो कितना परसेंट प्रिंसिपल लेगा, तो सेकंड वाले पे देखेंगे तो 11% 1 साल का, और 3 साल के लिए तो 11 या 33%, कितना परसेंट, 33% टोटल इंटरेस्ट लेगा सेकंड पार्ट पे। तो 100% प्रिंसिपल तो है ही, इसमें 33% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, होगा या नहीं होगा, तो 133% हमारा अमाउंट हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15,960 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15,960। तो इसको 15,960 के बराबर कर लेंगे। तो अब मेरे भाई बताइए, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, 100%। तो यहाँ पे हम 100% निकालेंगे मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, 15,960 बटे 133 अगुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसको काटना है 133 से इसको, तो ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, यानी ये 120 आएगा। तो हमारा प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और यही आपको प्रिंसिपल निकालना था कि फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होगा। आप ये फर्स्ट पार्ट लेके भी निकाल सकते थे, मैंने सेकंड पार्ट लेके निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VBI है तो काफ़ी सिंपल, लेकिन ये पेचीदा क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आया वो गलती करके चला आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अ मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। एक मनी लेंडर जो उधार देता है किसी को, ठीक है, वो क्या करता है, मनी लेंड करता है, और कितना परसेंट रेट से, तो 10% रेट से, ठीक है मेरे भाई। 10% रेट से वो क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट उतना पे देता है। कह रहा है कि हाउएवर, जबकि वो क्या करता है, ही टेक्स इंटरेस्ट इन एडवांस। अब वो क्या करता है कि जितना पैसा देगा ना, तो उस पर जितना इंटरेस्ट लगेगा तो वो इंटरेस्ट पहले रख लेता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया प्रिंसिपल दे रहा है, तो इस पे जो है वो ये प्रिंसिपल है, तो इस पे इंटरेस्ट कितना लेगा, तो 10% इंटरेस्ट लेगा। तो 10% का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो वो क्या करता है कि ये जो इंटरेस्ट जो है ना वो 10 रुपया, यानी इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपया वो स्टार्टिंग में ही रख लेता है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया अगर देता है 10% के रेट से, तो इस 100 रुपया में से जो 100 रुपया का जो 10% यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो पहले ही रख लेता है। मतलब 100 में से 10 रुपया पहले ही रख लेगा, तो देगा कितना मेरे भाई, तो 90 रुपया देगा। कितना देगा, 90 रुपया। तो मेरे भाई कितना दिया टोटल, 90 रुपया दिया तो 90, लेकिन कमाया कितना, 10 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। तो वही पूछ रहा है, जब वो 1 साल के लिए वो लेंड करेगा तो उसका व्हाट इंटरेस्ट डज ही लेंड द मनी, तो वो किस इंटरेस्ट पे देगा, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, तो 90 रुपया ही दिया। कितना दिया, 90 रुपया, 100 रुपया नहीं दिया, क्योंकि 100 रुपया देना था। अब कह रहा है कि रुको रुको रुको, हम तुमको क्या करते हैं, वो जो 10 यानी 100 पे जो 10% का इंटरेस्ट है उसमें से हम इंटरेस्ट पहले ही रख लेते हैं। मतलब देता 100, तो वो क्या किया, 10 पहले ही रख लिया, दे दिया 90। अब कहता है कि ठीक है, जब हम इंटरेस्ट ले लिए अब तुम क्या करना, पैसा लौटा देना, ठीक है मेरे भाई। तो मतलब वो जो 10 रुपया जो इंटरेस्ट लिया वो किस पे लिया, तो 90 रुपया पर ही लिया, क्योंकि 90 रुपया ही उसको दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो ये 10 रुपया किस पे लिया, 90 पर। इसको रेट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यानी 100/9 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रेट परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेट परसेंट हो जाएगा 11 सही 1/9%। कितना, 11 सही 1/9%। आप इस पे ना जाएं, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, तो रेट कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यहाँ पे हमारा रेट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए मेरे भाई, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, 5 को स्टार लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये VVI क्वेश्चन है, आप ज़रा समझिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ पर्सन बोरोड अ सम एट 6% पर एनम। एक पर्सन एक सम को यानी कुछ अमाउंट को 6% पर एनम के हिसाब से लगाता है एंड रिटर्न रुपीज़, मतलब लेता है, एंड रिटर्न रुपीज़ 8400 रुपया आफ्टर 1 ईयर। और 1 साल के बाद वो कितना रिटर्न करता है? 8400 रुपया रिटर्न करता है 1 साल में। मतलब एक पर्सन 6% के ब्याज से वो कुछ रुपया लेता है और फाइनली 1 साल के बाद वो 8400 1 साल के बाद रिटर्न कर देता है। मतलब ये है कि ये 8400 क्या है? तो 8400 अमाउंट है मेरे भाई। क्या है? अमाउंट है। अब कह रहा है कि नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 5% पर एनम ऑन द रेस्ट अमाउंट। अब देखिए, कुछ अमाउंट लेता है 6% के दर से, 1 साल के बाद वो जो अमाउंट था और जो इंटरेस्ट था, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल लेता है और वो 1 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो उसमें से 8400 रुपया वापस कर देता है 1 साल, और फिर जो बचा हुआ जो अमाउंट होता है उस पर 5% का इंटरेस्ट लगता है। और क्या है कि इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर्स इज़ 13/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 13/20 है फर्स्ट ईयर का। 13/20 का मतलब समझिए, 20 अगर फर्स्ट ईयर का है तो 13 क्या है? सेकेंड ईयर का है। 20 अगर क्या है? फर्स्ट ईयर का है, तो 13 क्या है? सेकेंड ईयर का है मेरे भाई। ठीक है, अब एक कंसेप्ट समझिए, क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT और बाई क्या होता है? 100 होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। तो टाइम तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही है, फर्स्ट पार्ट के लिए भी और सेकंड पार्ट के लिए भी। तो टाइम यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और 100 तो कांस्टेंट है ही। तो हम मेरे भाई ऐसे तो कह सकते हैं ना, प्रिंसिपल को यहीं पे रहने देंगे और रेट को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला आएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट और बाई क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बाई क्या हो जाएगा? रेट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जब हम निकालेंगे तो जब सिंपल इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। ये रहा मेरे भाई कंसेप्ट। क्या समझे कि अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए, फर्स्ट पार्ट पे 6% लगता है तो यहाँ पे रेट परसेंट कितना है? 6%। और सेकंड पार्ट पे कितना लगता है मेरे भाई? तो 5% लगता है। तो सेकंड पार्ट पे कितना रेट लगता है? 5%। अब मैंने बताया ना कि सिंपल इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड कैसे देंगे? तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 20/6, और यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, यानी इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना? 30 था तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये हो गया 100, और ये हो गया कितना? तो 13 छक का कितना होता है? तो 78 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, और इसको काटेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 और 9। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया। लेकिन हम इसको क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं, हम ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं ताकि हमारा प्रिंसिपल 100 ही रहे। ठीक है मेरे भाई, तो इतना जो मल्टीप्लाई करें तो इससे अच्छा था कि 100 और 78 तो आया ही, तो इससे अच्छा क्या होता? इससे अच्छा ये होता तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते और इससे इसे मल्टीप्लाई कर देते। इससे इसे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता मेरे भाई? तो 20 और 5 कितना हो जाता? 100 हो जाता। कितना हो जाता? 100। और इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते तो 13 छक्के कितना आ जाता? 78। मतलब प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? पहला पार्ट अगर 100 यूनिट है तो दूसरा पार्ट कितना है? 78 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि पहला ईयर पे 6% लगाता है, तो पहले ईयर का प्रिंसिपल कितना है? कितना है मेरे भाई? पहले ईयर का प्रिंसिपल 100 रुपया है। इस पर 6% का इंटरेस्ट लगाएगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा, यानी 6 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई? तो 100 और प्लस 6 106 हो गया, यानी 1 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 106 यूनिट हो जाएगा, रुपया नहीं, 106 यूनिट हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 106 यूनिट। लेकिन उसमें से क्या किया, 1 साल के बाद वो 8400 वापस कर दिया, यानी 106 यूनिट हुआ अमाउंट, उसमें से क्या कर दिया 8400 रुपया क्या कर दिया वापस कर दिया। तो 8400 रुपया जो वापस कर देगा तो फिर सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल होगा वही ना बचेगा। ठीक है, तो 106 यूनिट अमाउंट हुआ पहले साल के लास्ट में और उसमें से 8400 रुपया माइनस कर दिया, तो मेरे भाई सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना यूनिट है 78 यूनिट, तो ये हो जाएगा 78 यूनिट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 106 में से इसको आप घटा दीजिए, इसको नहीं, गलत हो जाएगा, ये यूनिट है और ये हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे 106 यूनिट में से 78 को घटाएंगे और इसको 8400 के बराबर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हम इसको क्या करते हैं ज़रा क्लियर कर ले और मिटा ले। ठीक है, तो 106 में से 78 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये 9 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी 28 यूनिट बराबर कितना है, 28 यूनिट बराबर कितना है मेरे भाई, 28 यूनिट बराबर 84 नहीं है, यहाँ पे 1 मिनट मेरे भाई, 8400 नहीं है, यहाँ पे 106 यूनिट और में से 78 माइनस करेंगे, 106 में से 78 माइनस करेंगे, अच्छा 1 मिनट, हमारा ये था ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 यूनिट और 28 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 8400 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 8 तिरिक 24 होता है, यानी 300 के बराबर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड, तो कितना अमाउंट दिया गया था, तो मेरे भाई कितना अमाउंट दिया गया था, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना है 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 30,000 हो जाएगा, और यही 30,000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये जो इतना हम कैलकुलेशन करते हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए करते हैं, आप जब प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आप काफ़ी बेहद शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस एक चीज़ यहाँ पे आपको फंसाने के लिए दे दिया, और वो क्या दे दिया देखिए, कह रहा कि ए पार्ट ऑफ INR, INR एक इंडियन करेंसी होता है, इंडियन रुपी होता है, इंडियन रुपी INR शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ए पार्ट ऑफ 44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। देखिए यहाँ पे पर एनम नहीं कह रहा है, यहाँ पे पर 6 मंथ कह रहा है, मतलब 6 महीने का अगर कहा जाए तो 15% लगता है, तो 6 महीने का 15% रेट लगता है, तो 1 साल का कितना लगेगा, तो 30% लगेगा। तो बतवा यही है, पहला पार्ट को वो कितने परसेंट पे, तो 30% पे, 6 महीने का 15% तो 1 साल के का कितना 30%, और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो 18%। द रेस्ट अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब देखिए 44,050 में से 15% पर 6 मंथ वो लगा देता है, फिर उसके 1 साल बाद, मतलब इसका कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, इसका कुछ पार्ट वो 6 महीने पर सिंपल इंटरेस्ट 15% के रेट से लगा देता है, फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको 1 साल बाद लगाता है, और कितना परसेंट पे, तो 18% पे। तो 1 साल बाद लगाता है और कितना परसेंट पे, 18% पे। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया हमारा रेट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। अब कह रहा है मेरे भाई 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, तो 10:3 आ गया। कितना आ गया, 10:3 आ गया। तो कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड पार्ट डैट वाज लेंट आउट एट 18%। तो सेकेंड पार्ट निकालिए जो 18% पे लगाया गया था। और बताइए मेरे भाई, ये जो फर्स्ट पार्ट जो लगाया गया वो 4 साल के लिए लगाया गया, तो सेकेंड पार्ट जो है वो 3 साल के लिए लगाया गया। क्यों, क्योंकि जब पहला पार्ट लगाया जाता है तो उसके 1 साल बाद सेकेंड पार्ट लगाया जाता है, और पहला पार्ट जब से लगाया जाता है उसके 4 साल के बाद का इंटरेस्ट है 10:3। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT और बाई 100 होता है। ठीक है मेरे भाई, PRT बाई 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और फिर इस रेशियो के बराबर कर देंगे। तो मेरे भाई दोनों में तो 100 तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो प्रिंसिपल P1 मान लेते हैं, और रेट कितना है पहला पे, तो 30% है, 30%, और टाइम कितना है, तो यहाँ पे 4 साल है,
और यहाँ पे बाई क्या कर देंगे 100 और रेशियो यहाँ पे निकालेंगे P2 का इंटू इसका रेट कितना है 18% है और टाइम कितना है तो 3 साल है और बटे क्या कर देंगे 100 और ये रेशियो किसके बराबर है तो 10:3 के बराबर है। किसके बराबर 10:3 के बराबर। तो हम इसको क्या कर देंगे 10:3 कर देंगे। कितना कर देंगे 10:3। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया परसेंटेज से, यहाँ पे 18% था तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है मेरे भाई 6 से काटेंगे इसको तो 56 से 30 हो जाएगा और ये 6 तरीके 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 20 P1 रेशियो, यहाँ पे 3 तिया 9 P2 बराबर कितना हो जाएगा 10:3। और इस तरह का जब रेशियो आता है तो मैंने आपको पढ़ाया था किस में पढ़ाया था तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो इसका रेशियो निकालेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे P1 रेशियो P2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो 10 बटे यहाँ पे हो जाएगा 20 और रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 3/9। ठीक है मेरे भाई। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे ये 20 और ये 9 का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 180। तो ये 20 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 0 से 0 यानी यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे इसको यानी ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90 रेशियो और इसको 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी ये हो जाएगा कितना मेरे भाई 60 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यानी 3:2 आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो आया वो कितना आया तो 3:2 आया। प्रिंसिपल का जो रेशियो आया मेरे भाई वो कितना आया तो 3:2 आया। ठीक है मेरे भाई। यानी पहला प्रिंसिपल अगर 3 यूनिट है तो दूसरा प्रिंसिपल कितना है 2 यूनिट है। ठीक है 2 यूनिट है। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट विच वाज लेंट एट 18% पर एनम। तो 18% पर तो यही 2 यूनिट लगाया गया है। टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल प्रिंसिपल की बात करें तो 3 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है तो 44,500 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा मेरे भाई तो 1 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे 8 पंचे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 9 पंचे 45 और 00 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 18% पे, तो 18% पे 2 यूनिट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 00, 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 1 17 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1,78,000। ठीक है मेरे भाई। 1 मिनट 1,78,000 नहीं होगा, 1,78,000 नहीं है, ये है हमारा 17,800। कितना है 17,800। तो ये 17,800 हमारा डी नंबर ऑप्शन है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन था मैंने करा दिया। ठीक है। आई होप सारे सेशंस को आप अटेंड किए होंगे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। देखिए मेरे भाई काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹14,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे डैट द फर्स्ट पार्ट इज गिवन एट 5% पर एनम एंड द सेकेंड पार्ट इज गिवन एट 8% पर एनम। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है कि 14,000 में से 14,000 को 2 पार्ट्स में क्या किया जाता है लेंट आउट किया जाता है। ठीक है। लेंट आउट मतलब उधार दिया जाता है, जिसमें से एक पार्ट पे 5% पर एनम के हिसाब से देता है और सेकंड पार्ट पे 8% पर एनम के रेट से देता है। ठीक है मेरे भाई। तो मान लेते हैं पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या है y है, और पहला पार्ट x है दूसरा पार्ट y है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई तो टोटल हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है। अब XY क्यों माने, क्योंकि इस क्वेश्चन को XY मान के ही बनाएंगे तब वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि एक को 5% पे और दूसरे को 8% पे लगाया। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम गिवन एट 5% पर एनम इज 92.25 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम गिवन एट 8% पर एनम इन 1 ईयर। अब कह रहा है कि वैसा धन जो 5% पे लगाया गया वो 92 रुपया 25 पैसा ज़्यादा है किससे, जो 8% पर एनम के हिसाब से लगाया गया। ठीक है मेरे भाई। उससे ज़्यादा है कौन, तो जो 5% पे लगाया गया कितना से ज़्यादा है तो 92 रुपया 25 पैसा से ज़्यादा है। तो कह रहा है कि फाइंड द सम लेंड एट 8% पर एनम। तो 8% पर एनम पे जो अमाउंट लगाया गया सम वो निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है कि जो 5% पे लगाया गया और जो 8% पे लगाया गया तो 5% वाला ज़्यादा है किससे 8% से, और कितना से तो
₹92.25 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5% वाले पे। तो पहला पार्ट कितना है, पहला पार्ट कितना है x, और इसका कितना परसेंट, तो 5%। तो 5% अगुने x, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि घटाना है ये बड़ा होगा। और सेकेंड पार्ट 8% पे देता है, तो 8% और किसका, तो सेकेंड का 8% y, और दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹92.25। तो इसको ₹92.25 के बराबर कर देंगे, है या ना, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, इस दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, तो देखिए क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, 8% पे कितना सम लेंट किया गया वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये 8% y वाला है, तो y को बचा के रखेंगे, और इस दोनों इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि x का वैल्यू हमारा कट जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पहले वाले को 5% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5% हो जाएगा, और इसका 5% कितना होगा मेरे भाई, तो इसका 5% हो जाएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, और 14 पंच से कितना होता है, तो 70 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए हम 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि ये और ये कट जाए और सिर्फ और y बचे, ठीक है। और y ही तो हमें निकालना है, y सेकेंड पार्ट है जो 8% पे लगाया गया। तो जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा मेरे भाई, और ये वाला कट जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा, तो ये 5% y बचेगा, और ये 8% y बचेगा। तो 8 5 कितना हो गया, 13% y बराबर, इसको घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 700 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 कितना बचेगा मेरे भाई, तो 608 बचेगा। कितना बचेगा, 608 बचेगा, लेकिन उसमें से 0.25 भी घटाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 607 और 0.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 607.75 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y का वैल्यू आसानी से निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 607.75, और ये परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 13 नीचे, ठीक है मेरे भाई। तो ये 100 से ये डेसिमल उठ जाएगा, और इसको 13 से काटेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा डिवाइड देने पर वो 4675 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 4675 आएगा डिवाइड देने पर। तो ये 4675 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, और सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।